हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे 1.2। उसके हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th। मेडिसन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। कह रहा है कि मेडिसन को बॉक्सेस में पैक किया गया और ईच वेइंग मीन्स कि हर एक बॉक्स का कितना वेट है, 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब कह रहा है कि इतने ही वेट के हम कितने बॉक्सेस वैन में लोड कर सकते हैं, लेकिन वैन में हम 800 kg ग्राम से ज़्यादा वेट लोड नहीं कर सकते। मीन्स कि हमने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं जिनका वेट क्या होगा, 800 kg से कम होना चाहिए या उसके बराबर हो। इससे ज़्यादा हम लोड कैरी नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल वेट दिया हुआ है। हम सबके यूनिट क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमें दिया हुआ है टोटल वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 800 किलोग्राम में दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। हम यहाँ पे यूनिट्स को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 800 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, ये हमारा आ गया 8 कितने 50 आ जाएंगे, जहाँ पे 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, यहाँ पे ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो गया, 8 लाख ग्राम में। हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमें यहाँ पे किसका वेट दिया हुआ है, एक बॉक्स का। हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ 1 बॉक्स का। तो कितना यहाँ पे 4 kg। इसको भी हम चेंज कर लेंगे 500 ग्राम। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो कितना आ गया, केजी में, किलोग्राम में, इसको ग्राम में करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, ये ग्राम में हो गया। प्लस ऑलरेडी ये ग्राम में है 500 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा कितना आएगा 4500 ग्राम। ये भी ग्राम में हमने चेंज कर दिया। तो इसको ऐड कर सकते हो आप रफ में ऐसे। देखो यहाँ पे 4000 प्लस 500 तो कितना आया, 0 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। क्लियर, ये आ गया 4500 आ गया ग्राम में। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं ना, कि वो कितने हम वैन में लोड कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस। तो कैसे निकालेंगे हम, इस वाले, ये हमें टोटल वेट दिया था तो ये एक बॉक्स का वेट है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेट को इस वाले वेट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, जहाँ पे 4500 ग्राम में। क्लियर, 20 जहाँ पे कट हो जाएंगे, हमारा रह गया, हम जहाँ पे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट लिख सकते हो 30 और 45 ग्राम। क्लियर, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। ये 80 है, यहाँ पे हम इसको 1 से करते हैं। 45 1 जा 45, 10 में से 5, 7 में से 4, 3, ऊपर से 0 आ गया। अब कितने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई हम 6 से करते हैं। यहाँ पे 0 है ना एंड में, तो 6 5 30, 0 यहाँ पे 3 6 24 और 27 जहाँ पे। अब हम इसको 7 से करके देखते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 5 3, यहाँ पे 28 और 3 कितना 31, यहाँ पे आ गया 315। अगर हम 8 से लेंगे ना, वो ज़्यादा बन जाएगा ना। अगर इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 45 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, वो ज़्यादा बन जाएगा। तो ये कम है, हमने ये ले लिया। 10 में से 5 5, यहाँ पे अगेन यहाँ पे रह गया 4, 4 में से 1 3, अगेन हम 0 यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर से 350 अगेन आ रहा है यहाँ पे। सेम हम 7 से करेंगे, 315, 10 में इधर से 12 ले लिया, 10 में से 5 5, यहाँ पे रह गया 4 में से 1 3, है ना। वही नंबर रिपीट हो रहा है। मीन्स कि कितने हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए, हमारा ये हमारा आ गया रिमाइंडर।
मीन्स कि हमारे इतना वेट हमारा बच गया जो हम वैन में लोड नहीं कर सकते। ये आ गए हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस। आप कैसे लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे 177 बॉक्सेस आप क्या कर सकते हो, कैन बी लोडेड कर सकते हो ना इन अ वैन। क्लियर स्टूडेंट्स। जहाँ पे हमें टोटल वेट दिया था हमने इनके यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कर लिया। इसको वेट ऑफ 1 बॉक्स का दिया था, इसको भी हमने चेंज कर लिया, इनके सेम यूनिट हो गए ग्राम में। अब हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने थे तो इस वेट को हमने इस वाले वेट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कितना आंसर आया, हमारे इतने बॉक्सेस हम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं वैन में, और ये इतना हमारा वेट बच गया। ये रिमाइंडर है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब कह रहा है कि किसी स्टूडेंट के घर से लेके स्कूल तक कितना डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, 1 किलोमीटर 875 मीटर। मीन्स कि उसके घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस है यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है। तो एवरीडे शी वॉक्स बोथ वेज। अब कह रहा है कि हर रोज़ वो चल के जाती है दोनों रास्ते, मतलब दोनों मीन्स ये एक साइड का डिस्टेंस है। मीन्स कि पहले वो घर से लेके स्कूल तक जाती है, एक साइड वो हो गई, दूसरी साइड आई उसकी स्कूल से लेके वो घर तक आती है। मीन्स कि हमने दोनों डिस्टेंस यहाँ पे बताना है। ये हमें एक साइड का डिस्टेंस है उसके घर से लेके स्कूल तक। अब हमने निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। और ऐसे ही दोनों साइड से वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। हमें उसके घर का डिस्टेंस दिया ना, घर से स्कूल तक, तो 11th यहाँ पे क्या आया 11th का, हम लिखेंगे डिस्टेंस दिया हुआ हमें, डिस्टेंस फ्रॉम उसके स्कूल से लेके घर तक, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम। इसके भी हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कितना दिया है 1 किलोमीटर 875 मीटर। क्लियर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 ये मीटर लिखना है यहाँ पे, उसके बाद आप प्लस लिख सकते हो 875 मीटर। ये ऑलरेडी मीटर में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 डिजिट है यहाँ पे, 1875 मीटर। तो हमने इसके डिस्टेंस को फ्रॉम स्कूल टू होम किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। क्लियर। अब एवरीडे शी वॉक्स बोथ वेज, वो दोनों साइड डिस्टेंस कवर करती है, तो हम लिखेंगे एवरीडे शी वॉक्स बोथ वे। अब देखो ये एक साइड का डिस्टेंस था, हमने दोनों साइड का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1875 मीटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मीटर हम बाद में लिखेंगे। 5 2 ज़ा यहाँ पे 10 0 1 यहाँ पे कैरी, 7 2 ज़ा 14 और एक 1 15 5 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और एक 17 7 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे 3। तो इतना मीटर आ गया। दोनों साइड से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक दिन में, 3750 मीटर। क्लियर। अब हमने 6 डेज़ का निकालना है, तो 6 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने जहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। 6 डेज़ में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम 3750 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, है ना। तो कितना आया, 0 आ गया, 6 5 30 0 3 यहाँ पे कैरी, 7 3 ज़ा सॉरी 7 6 ज़ा 42 और 45 5 4 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 4 22। तो ये हमारा 6 डेज़ में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 22,500 मीटर। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप आंसर में लिख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना किया, 22। इसको आप किलोमीटर में भी लिख सकते हो, 22 किलोमीटर, साथ में 500
मीटर। क्लियर। देखो ये कैसे आता है, लास्ट में भी हमने बताया था मैंने आपको, ये यहाँ पे आप लिखोगे 22,500 मीटर है ना, तो कैसे करोगे, 22 को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, 22,000 है ना, इनको ऐड करो तो यही आएगा, आप इसको चेक कर लेना। 22,000 प्लस 500 ऐड करो तो आपका ये नंबर बनेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है ना, तो जहाँ पे अगर हम इसको अलग कर लें, जैसे देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, यही नंबर आ जाएगा। अगेन यहीं पे सेम आ जाएगा, कितना, 22,000। अब देखो यहाँ पे 22 आ गया, अब 1000 जहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे सबके साथ मीटर है, मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, जहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है ना। अब देखो यहाँ पे 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब देखो ये 1000 मीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के, है ना। ये 1000 मीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के, मीन्स कि हम यहाँ पे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 किलोमीटर। क्लियर। तो अब 1 को 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 22 है ना, 22 1 जा 22 सेम आ गया किलोमीटर, और 5 ये वाला हमारा 500 सेम रहा, क्योंकि हमने इसको मीटर में रखा है, इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे आता है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 12th करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। कह रहा है कि एक वेसल में कितना कर्ड है, 4 लीटर ऑफ 500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब कह रहा है कि हमें एक गिलास की कैपेसिटी दी है, तो जो आप कह सकते हो कि एक गिलास में 25 मिलीलीटर क्या आता है, कर्ड आता है, और ऐसे ही इतनी कैपेसिटी के कितने ग्लासेस होंगे जिसमें हम ये सारा कर्ड फिल कर सकें। क्लियर। हमने निकालने हैं नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने, इतनी ही कैपेसिटी के जिसमें ये सारा कर्ड हम फिल कर सकें। तो हमें यहाँ पे टोटल कर्ड दिया हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ट्रांस का करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें टोटल कर्ड दिया है किस में, इन अ वेसल में। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 4 लीटर, और कितना दिया था यहाँ पे, 500 मिलीलीटर, हम लिख लिया 500 मिलीलीटर। अब इसके भी हम क्या करेंगे, यूनिट सेम कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका रीज़न बता देंगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्लियर। हम यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4000 बन जाएगा, और साथ में ये मिलीलीटर में चेंज हो गया, और साथ में प्लस 500 मिलीलीटर। अब इस दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 4500 मिलीलीटर। क्लियर। ये हमने मिलीलीटर में इसको चेंज कर लिया। अब टोटल कर्ड कितना बन गया हमारा, 4500 मिलीलीटर। अब हमें एक गिलास की कैपेसिटी बताई हुई थी, कितनी है, कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास की, है ना। तो कितनी गिलास की कैपेसिटी है, हमने अभी पढ़ा 25 मिलीलीटर। तो अब देखो टोटल कर्ड कितना है, 4500 मिलीलीटर है, और एक गिलास में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक गिलास में कितना कर्ड आ सकता है, 25 मिलीलीटर। अब इस वाले कर्ड को हम क्या करेंगे, इस वाले कर्ड को इस वाले से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे फाइंड करेंगे हम, 4500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 25, है ना। ये एक गिलास की कैपेसिटी थी, तो ये हमने पूरा कर्ड ले लिया, इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 25 4500। तो देखो यहाँ पे अगर 25 बन जाए 25, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 में से 2 ऊपर से 0 आ गया। तो अब कितने से 25 4 जा 100 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बन जाएगा। हमारा क्या रह गया यहाँ पे, 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो अब यहाँ पे 0 उतार के 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर। तो ये आगे हमारे कितने ग्लासेस आ गए, 180 ग्लासेस आ गए, जिसमें हम ये सारा कर्ड क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, हम लिखेंगे 180 ग्लासेस कैन बी
filled with कितना कर्ड यहाँ पे आएगा 4500 मिलीलीटर, ये हमने निकाला था ना, है ना, मिलीलीटर ऑफ कर्ड। नीचे लिख लेते हैं मिलीलीटर ऑफ कर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? जहाँ पे देखो हमें ये टोटल कर्ड दिया था, हमने फिर अगेन जहाँ पे क्या किए यूनिट्स को जहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया मिलीलीटर में। अब जहाँ पे हमें एक गिलास की यहाँ पे कैपेसिटी बताई थी 25 मिलीलीटर, हमने नंबर ऑफ़ ग्लासेस निकालने थे ना कि जिसमें ये सारा कर्ड हम फिल कर सकें। हमने क्या किया, इस वाले कर्ड को इस वाले से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कितना आया हमारा 180। तो हमारे नंबर ऑफ़ ग्लासेस कितने आ गए, 180 ग्लासेस हमने फाइंड कर लिया। कैन वी हम जो जिनको हम फिल कर सकते हैं इतने कर्ड से। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर की हर एक चीज़ को डिटेल में स्टडी किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।